स्टैटिक इंस्टांस और लोकल वेरिएबल पे डिस्कशन किया था। ठीक है, अभी अपन को डिस्कस करना है अबाउट कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू को हम चेंज ना कर सकें, फिक्स करें। तो फिक्स करने के लिए क्या पार्ट होता है, पहले बेसिक लेवल पे अपन डिस्कस करते हैं। एक प्रोग्राम भी मैं बना के बताऊंगा आपको। ठीक है, सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1415 है ना, इस तरीके से वैल्यू होती है। मैंने क्लास बनाई पब्लिक क्लास, फॉर एग्जांपल सर्किल नाम दिया इसका, और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑल ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो अभी अपन जो है ना सारी चीजें अभी नोटपैड पे कर रहे हैं, लेकिन आगे अपन काय पे काम करेंगे, इक्लिप्स आईडीई पे काम करेंगे, या वीएस कोड पे काम करेंगे, या इंटेलिजे पे काम करेंगे, डिफरेंट टाइप के आईडीज पे भी काम करेंगे, है ना। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ये अपन ने यहाँ पे मेंशन किया। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट। इंट की जगह मैंने लिया फॉर एग्जांपल फ्लोट, फ्लोट और ले लिया पाई इज इक्वल टू 3.1415। ठीक है, ओके परफेक्ट, एफ ऑल ओके। दूसरा वेरिएबल लिया मैंने रेडियस, इसकी वैल्यू दे दी है 2.5। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं। दो वेरिएबल बनाए हैं, दोनों में वेरिएबल में वैल्यू मैंने असाइन कर दी, एक की वैल्यू 3.1415, दूसरे की वैल्यू 2.5 एफ। इतना क्लियर है। फ्लोट है तो एफ सफिक्स देना कंपलसरी है। अब एक और मैंने वेरिएबल बनाया कॉमा लगा के, जिसका नाम दे दिया एरिया। एरिया इज इक्वल टू, सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस और मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस हो गया। और फाइनली अपन ने क्या किया, प्रिंट कर दिया, सॉरी फॉर दैट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर दे दिया सर्किल एरिया। सर्किल एरिया बराबर प्लस एरिया। क्लियर है, यस और नो। सर्किल किया, सेव किया सर्किल नाम से, नाइट पैच, सॉरी फॉर दैट, सर्किल डॉट जावा और ऑल फाइल्स ऑल ओके। सेव किया, आया मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पर, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, ऑल ओके, हाँ जस्ट वेट अ मिनट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद नेक्स्ट क्या, डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव cd नाइट पैच परफेक्ट, जावा सी, नाम क्या है, सर्किल डॉट जावा परफेक्ट। कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद रन किया, जावा सर्किल मैंने रन किया, आंसर आया सर्किल एरिया। मैं बाद में ले लूंगा, है ना, मैं बाद में ले लूंगा। ठीक है, 19.634377। मत लिया करो, रोज रोज बोलता हूँ अच्छा नहीं लगता है ना, मत लिया करो। 19.6343 और 77 इसका आउटपुट आपको आ गया है। इतना समझ में आया कि नहीं है, ऑल ओके परफेक्ट। अब मैंने क्या किया, आगे बढ़ा, मैं यहाँ पर नीचे आया। अब ये है क्या, पहले तो ये बताओ, पाई रेडियस और एरिया तीनों क्या है, नहीं फ्लोट तो है, तीनों वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है। मैंने अब की बार पाई की वैल्यू मेरे मन में आई तो मैंने लिख दी ये लो, कोई दिक्कत नहीं, अपना मन। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज करी जा सके, तो मैंने पाई इक्वल टू 4.232 एफ कर दिया। रेडियस की वैल्यू अपन ने डाल दी 3.5 एफ डाल दी, और ओके। एरिया बराबर अगेन अपन ने क्या किया, पाई आर स्क्वायर, और ये फिर से लिख दिया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, अपन नया लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा फिर से अपन को आंसर आना चाहिए, ये लो। तो भैया ये सही है, जिस जो अपन कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। अपन एथिकल हिसाब से अपन बात करें तो गलत है, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से सही है, क्योंकि उसको जो आप इनपुट दोगे उसी हिसाब से वो जनरेट करके देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि अपन ने फ्लोट पाई रखा है इसकी वैल्यू, तो अपन इसको फिक्स करना चाहते हैं। कैसा करना चाहते हैं, यानी कि यदि आपने एक बार इसको यूज कर लिया तो आप दूसरी बार, एक बार इसकी वैल्यू फिक्स कर दी तो दूसरी बार उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। खूब रेडियस की वैल्यू चेंज करो, खूब आप एरिया की वैल्यू चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाई की वैल्यू आप चेंज करोगे तो भैया दर्द होगा।
चेंज नहीं होना चाहिए, एरर देना चाहिए यदि आप एरर चेंज करो तो। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, ई की वैल्यू फिक्स होती है, जिस चीज की वैल्यू फिक्स होती है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा अपन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो वापस से मैंने क्या किया, फ्लोट रेडियस और एरिया अलग दे दिया और फ्लोट पाई मैंने अलग दे दिया। इतना क्लियर है? यस और नो? ओके। लेकिन अभी ये कांस्टेंट नहीं बन गया। बोले ऐसा लिखने पे कांस्टेंट बन जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आगे अपन को फाइनल कीवर्ड का यूज करना होता है। यही सी और सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज हम उसके लिए करते हैं और यहाँ पर हमें फाइनल कीवर्ड का यूज करना होता है। सो फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर कांस्टेंट। समझ में आया? तो हमने फाइनल कीवर्ड का यहाँ पे यूज किया कांस्टेंट बनाने के लिए। अब भैया ये वैल्यू फिक्स हो गई। हाँ, अब इसके बाद आप यूज करोगे कहीं पर भी चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगी। मैंने कंपाइल किया वापस से तो एरर दे दिया उसने। ये देखो, एरर कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल पाई, यानी कि पाई की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने उसको कैसा बना दिया, फाइनल बना दिया, कांस्टेंट बना दिया। कीवर्ड समझ में आया? ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हटाया तो अभी आपको इसका आंसर मिलेगा 19.6349 ऐसा मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 3.5, इसका मिलेगा आपको 38 पॉइंट समथिंग समथिंग, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वैल्यू रेडियस की चेंज की ना अपन न कर सकते हैं। अभी देखो कंपाइल हो गया, रन भी हो गया। अभी आप देख रहे हो सर्किल, तो ये आ गया 19.6343, ओके, 38.48 इस तरीके से वैल्यू आ चुकी है। ऑल ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोले सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट? मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूं उस चीज को समझना। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सके और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो सके, ये तो सबको पता है। मैं बात कर रहा हूं कि जब आप देख रहे हो वेरिएबल का नाम तो भी देखने में वैसे ही दिख रहा है, और जब आप देख रहे हो कांस्टेंट का नाम तो भी देखने में वैसे ही दिख रहा है। डिफरेंट क्या? जिस प्रकार से अपन देखते हैं कैपिटल लेटर से जो स्टार्ट हो रहा है समझ जाते हैं स्टैंडर्ड मतलब ये क्या है, क्लास का नाम लिखा है। सिखाया था ना मैंने स्टैंडर्ड आपको। जहां पर पैरेंथेसिस लगे हो समझ जाओ कि वो मेथड है, जहां पर बिग ब्रैकेट लगे हो समझ जाओ कि वो एरे है। इसी टाइप से कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मान के चलो आपने 1000 लाइन का कोड लिखा, 1000 लाइन का कोड लिखा और आपने ऊपर कांस्टेंट बनाया था और नीचे आप उसको 800 नंबर की लाइन में उस कांस्टेंट को यूज कर रहे हो। अब जरूरी थोड़ी एक ही कांस्टेंट तो बना नहीं रखा है आपने। आपने 10 कांस्टेंट बना रखे हैं, 25 वेरिएबल बना रखे हैं। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये वेरिएबल था, ये कांस्टेंट था? और हो सकता है आप फिर से उसको यूज कर ले तो अपना भैया प्रोग्राम अपना सॉफ्टवेयर में ही क्रैश होने लगे, फिर से अपन को पूरा चेक करना पड़े, फिर से अपन को ऊपर देखने जाना पड़े, पूरा कोड पे काम करना पड़े, है ना गड़बड़ वाली बात। तो आइडेंटिफाई देख के कैसे समझेंगे कि ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट? तो जब भी कांस्टेंट बनाना हो आपको पूरा का पूरा कैपिटल में लिख देना है। स्मॉल में दोगे तो एरर कोई नहीं देगा, अभी अपन ने देखा करके। लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है? पूरा का पूरा कैप्स लॉक के साथ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा कैपिटल में लिख दिया। यहाँ पर भी क्या किया अपन ने, पूरा का पूरा कैपिटल में लिख दिया। मैंने क्या किया, कंपाइल किया और रन कर दिया। अभी आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से चल रहा है। मान के चलो एक और मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ अपने हिसाब से, फाइनल इंट फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति की एवरेज एज। तो इस तरीके से मैंने दो वर्ड आए तो मैंने एबीजी अंडरस्कोर एज ऐसा मैंने कांस्टेंट बना दिया। इसकी बोल दी कि भैया 75 साल की एवरेज एज होगी। बनाने का तरीका समझ में आया? स्टैंडर्ड समझ में आया आकाश कुमार जी? ठीक है, तो इस तरीके से अपन काम करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट की ओर। परफेक्ट, नेक्स्ट। एक मिनट, फोटो आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? साफ नहीं आ रही है ना ये कैमरा सही नहीं है यहाँ का। वो आई उस वाले में चलाएंगे अपन तो करेंगे मैकबुक में। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, अगला। इट्स ओके, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अभी आते हैं अपन तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ
अबाउट आइडेंटिफायर। कमेंट्स मैंने बता दिए थे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं बात कर रहा हूं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब जिसकी मदद से आप पहचाने जाते हो, ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब एक नाम, ठीक है। नाम किसी भी जावा प्रोग्राम में आइडेंटिफायर कहलाता है, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, कांस्टेंट का नाम हो, पैकेज का नाम हो, क्लास का नाम हो, इंटरफेस का नाम हो, इनम का नाम हो, मेथड का नाम हो, कोई भी नाम हो, आइडेंटिफायर कहलाता है। उस नाम को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं और रूल्स होते हैं, जिस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो अपन ने रूल्स पे डिस्कशन किए थे, पहले क्लास वगैरह बनाई थी, उस टाइम पे सिखाया था मैंने, लेकिन थोड़ा सा और डीपली अपन इसमें जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो अपन ने यहाँ पे क्लास आपको विजिबल हो रही है, पब्लिक क्लास टेस्ट, और ये सारा दिख रहा है। इसमें कौन कौन से आइडेंटिफायर आपको दिख रहे हैं? पहला तो क्लास का नाम टेस्ट, ये एक आइडेंटिफायर है। फिर मेथड का नाम मेन, ये भी एक आइडेंटिफायर है। ARGS अरे का नाम, ये भी एक आइडेंटिफायर है। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम x, ये भी एक आइडेंटिफायर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ता हूं मैं। रूल क्या क्या है नेमिंग कन्वेंशंस के? डेटा टाइप कभी भी आइडेंटिफायर नहीं कहलाते। इंट, फ्लोट, ये डेटा टाइप ही कहलाएंगे, आइडेंटिफायर नहीं कहलाएंगे। नाम की बात कर रहे हैं, जो भी नाम है वो आइडेंटिफायर कहलाएगा, ठीक है। फीमेल इज नॉट आइडेंटिफायर, मुस्कान इज आइडेंटिफायर। अंडरस्टूड है ना? तो नेमिंग कन्वेंशन रूल्स, नेमिंग कन्वेंशन रूल्स यानी कि नाम रखने के तरीके कौन कौन से? अभी ये विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बंद नहीं हुआ क्या? ठीक है। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, रूल्स क्या क्या है भैया? स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक यूज कर सकते हो, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक यूज कर सकते हो, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट यूज कर सकते हो, उसमें भी रूल है बीच में। और अंडरस्कोर और डॉलर, 2 स्पेशल कीवर्ड आप यूज कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर, विजिबल हो रहा सभी को? यस और नो? ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल, गया क्या? ओहो, हाँ कुछ ज्यादा ही लोडिंग लेना है, 100% कर दिया है। ये क्या है ना, ये सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की वजह से परेशान है, कुछ नहीं है। हर जगह एडवर्टाइजमेंट पर तो नहीं गया वो। ज्यादा ऊपर पहुंच गया क्या? आ जाएगा, आ जाएगा। लोड तो ले ले वो। हाँ, अभी चल रहा था बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ हाँ, हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत। वेबसाइट का दिक्कत नहीं है ये। चलो देखो, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपन यहाँ पर, ये तो एडवर्टाइज पर चालू। तो ये क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो ये मैं बताया, टोटल अंडरस्कोर नंबर, ओके है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल हैश, हैश नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इनकरेक्ट, नो, कैन नॉट यूज सिंबल। टोटल 1 2 3, ओके करेक्ट है। 1 2 3 टोटल डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। इफ प्री डिफाइन कीवर्ड या रिजर्वर्ड का यूज नाम में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। $CA $CA चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, डॉलर तो चलेगा ना। हाँ, CASE नहीं चलेगा, ये भी एक कीवर्ड है, रिजर्वर्ड है। अंडरस्कोर डॉलर, अंडरस्कोर डॉलर, अंडरस्कोर डॉलर, अंडरस्कोर डॉलर, अंडरस्कोर डॉलर, अंडरस्कोर डॉलर, अंडरस्कोर डॉलर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑल एट द रेट हैंड्स, एट द रेट्स नॉट अलाउड। जावा टू शेयर चलेगा। इंटीजर, INTEGER, आर हटा दो वहां से, मिसप्रिंट है। तो इंटीजर यदि आप लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन प्री डिफाइंड क्लास है तो अपन को इसका ध्यान रखना है, इसलिए यूज नहीं करना है। कैपिटल आई, स्मॉल एन और टी चलेगा, कीवर्ड नहीं है। लेकिन स्मॉल आई, एन टी, इंट नहीं चलेगा, कीवर्ड है। अंडरस्टूड गॉड? ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेमिंग कन्वेंशन रूल के करस्पॉन्डिंग मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पर, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इंट नंबर इक्वल टू, सही है कि गलत है? सही है, क्या दिक्कत है भाई, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है। फिर इंट नंबर इक्वल टू 20, सही है कि गलत है? नाम के हिसाब से सही है, रूल के हिसाब से सही है, स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है, क्योंकि वेरिएबल का नाम तो भैया स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, मतलब इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये क्लास है ना। क्लियर? फिर इंट नंबर पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा। क्या मैंने फाइनल कीवर्ड लगाया? नहीं लगाया, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है ना। ठीक है, इंट स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है, इसलिए नहीं लिखना है। इंट रनेबल लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है सब लिख सकते हैं, लेकिन सब के सब पहला छोड़ के बाकी सब के सब स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है। तो रनेबल नाम से एक प्री डिफाइंड इंटरफेस होता है क्लास के जैसे, है ना, तो ऐसा अपन नहीं लिख सकते। समझ में आया? केस सेंसिटिव है, याद रखना है। अब आते हैं रिजर्व वर्ड, बहुत शानदार चीज है। जावा के रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से? तो जावा में टोटल 53 रिजर्व वर्ड्स हैं। 53 रिजर्व वर्ड्स आर देयर, जिसमें से 50 कीवर्ड है और 3 लिटरल्स हैं। लिटरल्स मतलब वैल्यू में यूज किए जाने वाले 3 कीवर्ड्स, 3 रिजर्व वर्ड्स। लिटरल समझ गए? लिटरल बताएगा ना, वैल्यू यानी कि लिटरल। तो 50 है कीवर्ड और 3 है लिटरल। कौन कौन से? ट्रू, फॉल्स और नल। ट्रू और फॉल्स हम बुलियन के डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं, और नल जब हमें कुछ नहीं एड्रेस रखना है रेफरेंस डेटा टाइप में, जैसे स्ट्रिंग एस इक्वल टू अपन लिखा रामू, तो रामू की जगह पे अपन को ओनली नल लिखना, डबल कोट में नहीं, नॉर्मल नल। तो ऐसा लिखोगे तो उसको कोई एड्रेस नहीं मिलेगा और कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। आया समझ? तो ट्रू, फॉल्स और नल ये रिजर्व वैल्यू के लिए यूज किए जाते हैं, लिटरल के लिए यूज किए जाते हैं। 50 बचे, 50 में से 48 यूज किए जाते हैं, 2 यूज ही नहीं किए जाते। 2 कौन कौन से यूज नहीं किए जाते? गो टू और कॉन्स्ट। ये आप लोगों ने किसी ने सी पढ़ी हो तो सी में गो टू और कॉन्स्ट यूज किए जाते हैं। गो टू एक पर्टिकुलर लाइन पर जाने के लिए, कॉन्स्ट फाइनल डिक्लेयर करने पर, कांस्टेंट बनाने के लिए, अभी मैंने बोला भी था। ये जावा में अब डेप्रिकेटेड मतलब खत्म हो चुके हैं, आया और गया। अब बचे कितने? 48 टोटल है। इफ, एल्स, स्विच, केस ऐसे अलग अलग हैं, जिसमें से 48 में से 8 तो हमारे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केयर, बुलियन। बचे कितने? 40। 40 में से 11 है हमारे, आगे बढ़ जाता हूं, यहाँ पे दिखा देता हूं। 8 कौन से हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केयर, बुलियन। तो 8 हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में यूज किए जाते हैं। अब बचे 40 में से 11 जो होते हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अभी आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 11 यूज किए जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए। कौन कौन से हैं? इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, व्हाइल, डू, फॉर। कितने हो गए? हाँ, 8 हो गए। और अभी 8 हुए। डू, व्हाइल, फॉर, और इसके अलावा नहीं, वो तो उसमें आ जाएगा ना, इफ एल्स तो उसी में आ गया, वो वहीं के वहीं पार्ट। डिफॉल्ट बता दिया मैंने, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक, कंटिन्यू और एक और रहेगा रिटर्न। ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ठीक है, ये समझ में है? ओके। अब बचे 29 में से 11 होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसको मैं रिफ्रेश कर दूं। कौन कौन से? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, स्टैटिक। ओ भाई मेरे क्या हो गया यार, व्हाट इज दिस? चाहता क्या है ये बता। कोई दिक्कत नहीं, कल से अपन इसका खेल ही खत्म कर देंगे। सब रखा हुआ ना, अपन नहीं, अपने तो बना हुआ है। बुक तो लिए होगी, निकालो एक मिनट। वो लोड ही नहीं हो रहा है, वो तो नहीं होने दो, नहीं हो रहा तो नहीं होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी राजा हिंदुस्तानी वाले पे आएंगे अपन। हाँ ठीक है,
तो ये 29 नंबर पे मिल जाएगा आपको इफ यू वांट टू सी। तो 8 मैंने बताया बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल केयर बुलियन प्रीमेटिव डाटा टाइप। फिर इसके बाद कीवर्ड फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट 11 है इफ एल्स स्विच केस डिफॉल्ट व्हाइल डू फॉर ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न। सही है, ठीक है, सही बोले थे अपन ने। 11 ही हो गए। अब 29 बचे। 29 में से 11 होते हैं एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, नेटिव, स्ट्रिक्ट, एफपी जो कि जावा 2 में आया था, यानी कि 1.2 में आया था, ट्रांजिएंट और वॉलेटाइल। ऐसे 11 कीवर्ड यहाँ पर होते हैं। बचे कितने? 18। 18 में से 6 यूज किए जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, मेनली 5 यूज किए जाते हैं, बाकी 6 हैं टोटल। ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली और असर्ट, ऐसे 6 होते हैं। असर्ट आया था जावा 4 में, यानी कि जावा 1.4 में, इसके पहले नहीं था। ठीक है, अब बचे 12। 12 में से क्लास रिलेटेड होते हैं कितने? 6। क्लास, इंटरफेस, एक्सटेंड, इंप्लीमेंट्स, पैकेज और इंपोर्ट। राइट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन यूज करने वाले। 6 यहाँ पे चले गए, बचे 6। 6 में से 4 होते हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड, न्यू पढ़ा था ना अभी अपन, न्यू, इंस्टेंस ऑफ, सुपर और दिस। बचे 2, एक होता है रिटर्न टाइप कीवर्ड वॉइड और एक होता है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट बनाने के लिए इनम, जो कि जावा 5 में आया था। इतना क्लियर है कि नहीं? अगला होता है हमारा लिटरल। अब लिटरल पे समझते हैं अपन क्या होते हैं लिटरल, कैसे यूज किए जाते हैं। लिटरल मतलब वैल्यू, और अभी जो जिसमें वैल्यू की बात कर रहा हूँ बिल्कुल एकदम नई रखिए, ठीक है। तो जिस लिटरल की अपन बात कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं इंट की, ठीक है, इसको हटा दो भाई। तो अपन इंट की बात कर रहे हैं। इंट लिटरल में कैसे काम किया जाता है? तो बेसिकली नंबर्स जो होते हैं इंटीजर टाइप के, खासकर नंबर्स होते हैं, इनको 4 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे बाइनरी नंबर्स। कौन से नंबर्स? बाइनरी नंबर, जिसे 0101 के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन यदि अपन ऐसा लिखेंगे नॉर्मल नंबर, तो ये क्या कहलाएगा? यदि अपन ने ऐसा लिख दिया तो ये कहलाएगा 10,101 नंबर। ये 10101 नहीं कहलाएगा, 10,101 नंबर है नॉर्मली। लेकिन यदि इसको हम इंटीजर के फॉर्म में बाइनरी फॉर्म से स्टोर करना चाहते हैं तो आगे अपन को 0b लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा 0b। अंडरस्टूड? यानी कि जब अपन वेरिएबल बनाएंगे इंट x बराबर इस तरीके से, तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी। दूसरा होता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर देखो, ये बाइनरी नंबर 0 और 1 ही होते हैं दोनों ही। ऑक्टल नंबर 0 से लेकर 7 तक के होते हैं। 8 और 9 अलाउड नहीं है, ठीक है। सो यदि मैं इसको लिखना चाहूं, मैं लिखा इंट y इज इक्वल टू 0 प्रीफिक्स इसमें देना पड़ता है, ओनली 0। ओनली 0 यहां पर आपको लिखना है। कोई भी नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने 8 लिख दिया तो 8 कहीं पर भी अलाउड नहीं है। समझ में आया? अब सर आंसर क्या आएगा? तो भैया जो भी आपने नंबर लिखा है ये ऑक्टल के फॉर्मेट में आपने लिखा हुआ है, ये ऑक्टल के फॉर्मेट का नंबर नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट होके आएगा। ये जो आपने नंबर लिखा है ये 10101, ये बाइनरी का नंबर है, ये नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट होके आएगा। नॉर्मल नंबर यानी कि डेसिमल नंबर, हमारा नॉर्मल नंबर, समझ गए? उसमें कन्वर्ट होके आएगा। यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया 101, 0b 101, तो आप जब x को प्रिंट कराओगे तो आपको 5 आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? ऐसी ऑक्टल का जो कुछ भी कन्वर्जन होगा डेसिमल में वो आपको यहां पर मिलेगा। तीसरा होता है डेसिमल, ही लिख दो अपन। डेसिमल में, सॉरी, डेसिमल नंबर में 0 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, कुछ भी लिख दो, नॉर्मल ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर, ये क्या होता है, कुछ भी लिखा जाए सब नॉर्मल नंबर कहलाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें यदि अपन, तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक एंड ए से लेके एफ तक लिखे जाते हैं। तो 0 to 9 तो नॉर्मल कहलाता है, ए को यहाँ पर 10 कहा जाता है, बी मीन्स 11, सी मीन्स 12, डी मीन्स 13, ई मीन्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, 14 और एफ मीन्स 15। टोटल 16 नंबर हो चुके हैं 0 से लेके एफ तक, यानी कि 15 तक, ठीक है। तो यदि आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे इंट
बराबर कुछ भी मतलब 0x इसका प्रीफिक्स होता है, x और b, जैसे बाइनरी के लिए b, हेक्साडेसिमल के लिए x, जो कुछ भी आप लिखोगे कैपिटल या स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं। यदि आपने यहाँ पर लिख दिया 16 तो 16 का जो भी कन्वर्जन होगा, आई थिंक सो फिर 10 होना चाहिए, वो आपको आउटपुट में मिलेगा। आपने लिखा 0x है ना, और ये नंबर दे दिया, c दे दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0x FACE, बताओ सही है कि गलत है? FACE फेस सही है कि गलत है? FACE कहीं गलत है क्या? नहीं है। फिर मैंने पहले ही बोला स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख दो, हेक्साडेसिमल के नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अभी HTML में तुम कोड पढ़ोगे हैश 000 ब्लैक कलर, हैश FFF व्हाइट कलर, हैश F0 रेड कलर, पढ़े होंगे ना आप लोगों ने। तो ये सब होते हैं, ऐसे ही हो है, आप स्मॉल में लिख दो तो कैपिटल में लिख दो तो बस हेक्साडेसिमल तो वही रहेगा। हेक्साडेसिमल के जो नंबर्स 0 to 9 वो 15 तक क्यों नहीं है और उसके बाद A to F क्यों है? इंटरनल लॉजिक है, इसमें डिटेल में चर्चा हो सकती है। मतलब इफ वी वांट टू डू द PhD ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेंट्स तो देन वी कैन, हाँ यू नो। सो मतलब कहने का मतलब है एक स्टैंडर्ड होता है जो अपन जैसे कैरेक्टर के लिए जावा में यूनिकोड फॉर्मेट होता है, ऐसे ही फ्लोट और डबल के लिए बुक में मैंने मेंशन कर रखा है, आप एक बार उसको रीड भी करें। फ्लोट और डबल के लिए IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है। जावा में फ्लोट और डबल को जब आप स्टोर करते हो ना तो 754 IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का ही यूज किया जाता है, दूसरे का यूज नहीं किया जाता। IEEE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग। अब यदि आप IEEE स्टैंडर्ड पे एक या दो पे पर्टिकुलर पे PhD करना चाहते हो सो यू कैन डू, ठीक है? नहीं जेन्युइनली बता रहा हूं मैं, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई मजाक वाली बात नहीं है। यदि अपन IEEE ठीक है किसी भी नंबर को ले लो 754 फॉर्मेट, देखो ये अब इस पे तुम रीड करोगे ना, इस पे नहीं जाओ अपन, इसकी ऑफिशियल साइट मिल रही क्या, ऑरेकल पे ही आ जाओ, अरिथमेटिक ये है ना एक, अब PDF दी है उसकी भैया, कितनी बड़ी PDF है, 20 पेज की है, सिर्फ IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट पर IIT खड़गपुर का ये मिला है, ठीक है? मैं इंटरेस्ट तो नहीं है मुझे पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बट फिर भी एक बार आप देख सकते हो। सो ये नंबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स सब आपको यहाँ पे ये देख सकते हो, बहुत काफ़ी सारा इसमें कंटेंट दिया है, किस तरीके से वर्क करते हैं ऑल दोस थिंग्स। ये छोटा सा पार्ट है, वैसे बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है? इसमें आपको और भी आप देखोगे, इसमें देख सकते हो विकीपीडिया पे भी आई थिंक, इसमें भी देख सकते हो, अरिथमेटिक ऑरेकल की साइट पे भी आपको मिल जाएंगे, है ना? सो इट्स टू लार्ज, देख रहे हो ना, पढ़ो इसको, कितना पढ़ सकते हो, समझ गए ना? तो बहुत सारा है, तो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है? तो अभी अपन सिर्फ मैंने बेसिक आइटम बताया है, कन्वर्जन वगैरह में थोड़े बहुत आगे बताऊंगा आपको, बिटवाइज वगैरह पे जब अपन काम करेंगे तो कन्वर्ट कैसे होता है क्या, वो अपन डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? बाकी अपन डीपली अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं इसके इंटरनल। या समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये सही है कि गलत, फटाफट बोलो हाँ या ना, सही है? तो भैया FACA फेस चलेगा, बीफ चलेगा, 0x बियर चलेगी नहीं चलेगी, आर इज नॉट अलाउड, एरर गलत आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इस तरीके से वर्क करते हैं। आप लिख के देखोगे, जो भी आपको बाइनरी फॉर्मेट में यदि आप लिखते हो, ऑक्टल फॉर्मेट में लिखते हो, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हो, सभी का कन्वर्जन डेसिमल के फॉर्म में ही आएगा। प्रैक्टिकल करके बताऊं या कर लोगे? बोलो अर्जुन कुमार जी, आपके फेस पे तो लिखा दिख रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा था, मैंने कंप्लीट नहीं किया, तुमने कर दिया। बता देता हूँ, सिंपल है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इसलिए मैंने बताया ताकि आप डीपली उस चीज को समझ सकें, ठीक है? चलिए देखिए, तो अपन ने जो हटा दो उसको, लिख लो
स्क्रॉल डाउन ही थे लास्ट। देन बट देख लो यार। चलो भाई हटा दिया मैंने इसको। पब्लिक क्लास आई इंट, ठीक। पब्लिक एडमिन कमेंट्स। अब ये जो कंटेंट में बोल रहा हूं कि यदि अपन बाइनरी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको डेसिमल के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके देगा। मैं लिखा इंट i इज इक्वल टू 0b1101, इसका होता है 13। तो यदि मैं किसको प्रिंट कराऊंगा, बोलो, यदि मैं प्रिंट कराऊंगा i को, तो आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। होता है इसलिए आएगा, करते कैसे ये अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये अपन अलग से सीखेंगे, ठीक है। नहीं तो बोलो सर ये कहां से आ गया, तो कहां से आ गया, वो तो जैसे उसका प्रोसेस है वैसे ही आएगा। तो अपन ने क्या किया, इसको ऑल फाइल्स सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे आया फटाफट, थोड़ा सा और इसको जावा सी माई इंट नाम दिया डॉट जावा, कंपाइल करने के बाद और यहाँ पर दे दिया मैंने माई इंट। ऑल ओके, परफेक्ट। आंसर देखो 13 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हैरानी तकलीफ तो नहीं, परफेक्ट। अगला मैंने फिर से लिखा एक और, इंट आई इज इक्वल टू 0b, है ना, 0 कैपिटल बी लिख दो, है ना। तो मैंने लिख दिया 10000001, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। वो तो 65 ही आएगा, गिनते रहना बाद में तुम, ठीक है। तो अपन ने किया और आंसर आ गया 65। क्लियर है, जो भी है वॉट एवर। अभी अपन फिर से आए और मैंने लिखा आई इज इक्वल टू और लिख दिया 0, ओनली 0, मतलब ऑक्टल, ओनली 0 लिखा मतलब ऑक्टल फॉर्म में, ठीक है। ऑक्टल फॉर्म अपन लिखा 0 और लिख दिया यहाँ पे 10 लिख दिया, सॉरी नहीं 8 लिख दिया मैंने, 8 0 8, नहीं 8 तो चलेगा ही नहीं, गलत है, 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। और अपन ने क्या करा, 10 लिखने के बाद यहाँ पर आया मैं और आई को प्रिंट कर दिया। बताओ भैया क्या आएगा, आंसर विल बी 8, आंसर 8 आ जाएगा, आ गया 8, ठीक है। फिर वही बात की सर कैसे, तो कैसे पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर आगे बढ़ा, है ना, 0 और मैंने दे दिया दिस वन। इसका आंसर क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, हमने प्रिंट करा दिए, जो भी आएगा दिख जाएगा अभी आपको। ये अपन ने कंपाइल किया और रन किया, ये 428 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगले पर आया मैं, फिर आई बराबर 0x 16 मैंने, ठीक है, 16 लिख दिया मैंने, इसको रन किया और कंपाइल किया और रन कर दिया, आंसर विल बी 22 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैंने यहाँ पर आई बराबर 0x और 10 लिख दिया 10 लिख दिया, तो कायदे से 16 आना चाहिए, सॉरी, कंपाइल किया और रन कर दिया, 16 आंसर करेक्ट, ठीक है। तो 16 यहाँ पे आंसर आ गया। और भी लिख सकते हैं, आई बराबर 0x कैपिटल में भी कर सकते हो, FE कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंट किया वापस से मैंने, कंपाइल किया और रन कर दिया, ऑल ओके। आंसर देख रहा हूँ 64,206, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। और यदि मैंने गलती से या जानबूझकर कुछ ऐसा लिख दिया तो भैया एरर की लग जाएगी झड़ी, कंपाइल करते टाइम ही एरर दिखाई देगी। क्लियर है, देखो झड़ी लग गई, ठीक है, इसको अपन ने हटा दिया। क्लियर है कि नहीं, ठीक है भैया, तो लिख लो और क्या, फटाफट। प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं आप लोगों की, नो प्रैक्टिकल नो जावा।
नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो भाई अगले पर आता हूं मैं। इसको हटाया मैंने, आगे ध्यान से देखना। नई चीज के साथ पब्लिक क्लास और इसका नाम दे दिया मैंने कन्वर्जन। बड़ी गजब की चीज यहाँ पर आने वाली है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ऑल ओके परफेक्ट, सॉरी फॉर दैट। और लिखा है मैंने इंट e बराबर 90, लिखा है मैंने डबल d बराबर a, और मैंने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और d को मैंने प्रिंट करा। d को प्रिंट कराने के बाद आप आउटपुट देखेंगे, क्या आउटपुट आएगा? 90.0 90.0 है ना, सभी को अच्छे से पता है। इसका मतलब है इंटीजर नंबर को, क्या नाम था, कन्वर्जन को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट टाइप में। इसका मतलब है कभी भी छोटे डेटा टाइप्स को बड़े डेटा टाइप में, ठीक है, छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में यदि आप स्टोर करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से स्टोर हो जाता है। अपने को अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि हम बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो एरर आ सकती है। क्या मतलब है, थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। बाइट 1 बाइट की मेमोरी लेता है, शॉर्ट 2 बाइट और इंट 4 बाइट और लॉन्ग 8 बाइट की मेमोरी लेता है। वहीं पर यदि मैं फ्लोट और डबल की बात करूं तो रेगुलरली 4 बाइट एंड 8 बाइट पे सारा काम होता है, ऐसे ही। यदि मैं इंटीजर टाइप की बात करूं, यदि मैं इंटीजर 4 बाइट की वैल्यू को डबल 8 बाइट में स्टोर करूंगा तो ऑटोमेटिक इंटीजर टाइप का वैल्यू डबल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 बाइट की वैल्यू को 8 बाइट में रखोगे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ? कैसे, थोड़ा सा और डीपली समझ लो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, गलत वे में मत लेना। एक पुअर फैमिली की लड़की है जिसके पास बंगला गाड़ी कार नहीं है। उसकी शादी एक रिच फैमिली में हो जाती है, उसको बंगला गाड़ी कार सब मिल जाता है। तो क्या उस लड़की को कोई परेशानी होगी, कुछ उसका लॉस होगा? नहीं होगा। यानी कि छोटा डेटा टाइप से बड़ा डेटा टाइप में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाता है। इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या होगा? डबल डेटा टाइप के कंटेंट को आप इंट टाइप के कंटेंट में यदि रख दोगे तो एरर दे देगा। रिच फैमिली की लड़की है, उसको आप पुअर फैमिली में भेजोगे तो एरर ही एरर आनी है, क्योंकि शुरू से उसको बंगला गाड़ी कार सब मिला है और तुम उसको झोपड़ी में भेजोगे तो भैया दिक्कत तो होनी ही होनी, लॉस ही लॉस है। तो बिग डेटा टाइप से स्मॉल डेटा टाइप में स्टोरिंग नहीं होती है। अब नहीं होती है, लेकिन वो लड़की तो बोलती नहीं कुछ भी हो जाए, हमको तो शादी करनी तो उसी झोपड़ी वाले से करनी है। जैसे कि राजा हिंदुस्तानी एग्जाम्पल बना रखा है मैंने, पढ़ लो। राजा हिंदुस्तानी मूवी में करिश्मा कपूर बिग फैमिली रिच फैमिली से बिलोंग करती है और राजा हिंदुस्तानी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो रिच फैमिली वाले को यानी कि करिश्मा कपूर को, जिसका नाम आरती होता है, आरती को राजा हिंदुस्तानी आमिर खान से शादी करनी होती है। पापा बोलते नहीं बेटा उस झोपड़ी में क्यों जाती? नहीं बेटा मैं तो पाया उससे प्यार करती हूँ, वही सब कुछ है, तुम कौन हो? बोले तुम्हारा बंगला जाएगा, गाड़ी जाएगी, कार जाएगी, मुझे वो सबसे प्यार नहीं है, मुझे तो राजा हिंदुस्तानी से प्यार। ऐसी बात होती है ना कुल मिला के वहां पे। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, करिश्मा कपूर को उस आरती को लिखित में देना पड़ेगा कि भैया मेरा लॉस होता है तो होने दो, मेरी गाड़ी जाती है तो जाने दो,
बंगला गाड़ी कार जाती है तो जाने दो, है ना। आई वॉन्ट टू बी अ राजा हिंदुस्तानी। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? इट मीन्स दैट कि ये यू वांट टू कन्वर्ट डबल डेटा टाइप इनटू इंटीजर कंटेंट, देन आपको डबल डेटा टाइप को लिख के देना पड़ेगा कि हाँ मैं राजा हिंदुस्तानी यानी कि छोटा डेटा टाइप यानी कि इंटीजर बनना चाहता हूं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। सो हमने यहां पर क्या किया, वापस से देखना, अभी अभी मैं सिर्फ टाइप कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली, विच इज डन ऑटोमेटिकली, है ना, कन्वर्जन। एक और मैंने लिया इंट x इज इक्वल टू लिया 65। ध्यान से देखना भैया, लिख दिया मैंने कैर cc बराबर x। बोलो भैया कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा मिस्टर स्वर्ण कुमार जी? x में वैल्यू क्या है 65, क्या x की वैल्यू cc में कैर में कन्वर्ट होगी? यस 100% होगी। क्यों होगी? नहीं है कि टाइप कास्टिंग इंटीजर बड़ा है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, सही बोल रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a लिख दिया और मैंने इसको क्या किया, ये बड़ा था उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैरेक्टर cc इज इक्वल टू a और इंट x इज इक्वल टू cc। यानी कि कैरेक्टर यानी कि 2 बाइट, 2 बाइट के कंटेंट को हमने इंट यानी कि 4 बाइट में रखा है। क्या होगा इस केस में? कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। सो आंसर यदि x को प्रिंट करोगे आंसर आएगा a की वैल्यू क्या होती है, यूनिकोड वैल्यू ASCII वैल्यू 65 होती है। सो आंसर आएगी 65। हेक्साडेसिमल थोड़ी पूछ रहा हूं दीदी। तो मैंने कन्वर्ट किया, कंपाइल किया और रन किया, आंसर विल बी 65। अंडरस्टूड? तो ऐसे आपको किसी भी कैरेक्टर का ASCII वैल्यू निकालना हो, यूनिकोड वैल्यू निकालना, लिख दो मिल जाएगी। आपको लिखना @ आंसर विल बी 64। आपको लिखना ये तो ये लिखना है, ये लिखना है, जिसका भी लिखना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये लो भैया 123 होता है करली ब्रेसेस क्लोजिंग कर ओपनिंग करली ब्रेसेस का 123 होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो x मिल गया। ओके, ये क्या कहलाएगा? टाइप कन्वर्जन। अब आते हैं अपन टाइप कास्टिंग की बात पर। तो मैंने लिखा यहाँ पे टोटल एस की कितने होती है? 65,000। 0 से लेके 127 तक ASCII नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 255 तक एडवांस ASCII होते हैं, 0 से लेके 65,535 तक यूनिकोड होते हैं। ASCII नहीं होती, यूनिकोड होती, यूनिवर्सल कोड। ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अभी बीच में और भी सेंटेंस पे डिस्कस करेंगे अपन, पहले मैं बिग से स्मॉल में आ जाता हूं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, डबल डेटा टाइप ले लिया, dd इज इक्वल टू नंबर दिया, ये लो कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कहा एक काम कर भाई, इंट आई में dd को रख दे। क्या होगा इस केस में? प्रॉब्लम है ना, और डबल का तो क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट किया, ये दे दिया उसने बड़ा सा एरर। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, इनकम्पैटिबल टाइप्स, नो एडजस्टमेंट। ठीक है ना, पॉसिबल लॉस ही कन्वर्जन, लॉस होने के चांसेस है। फ्रॉम डबल टू इंट, करिश्मा कपूर को बहुत सारा डेटा लॉस होने के चांसेस है यदि वो आमिर खान के पास मतलब राजा हिंदुस्तानी के पास आती है तो। लेकिन करिश्मा कपूर खुद बोले कि नहीं भैया, यस आई वांट टू बी इसके जैसा, तो इसको लिख के देना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखते हैं, ये अपन ने डेटा टाइप का मतलब वेरिएबल का नाम लिखा, उसके आगे अपन को छोटे डेटा टाइप का नाम लिखना है जिसमें आप उसको कास्ट करना चाहते हो। इस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? अपन आई को लिखेंगे तो भैया पॉइंट वाली वैल्यू उड़ जाएगी, हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आंसर विल बी, देख लो पॉइंट वाला उसके बाद का सब हट गया। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, अब एक बहुत शानदार सी चीज, अब पहले एक और चीज देख रहे हैं अपन। फिर अपन ने लिखा इंट जे इज इक्वल टू नंबर दे दिया 78। ठीक, ओके। और मैंने ले लिया कैर और एच इज इक्वल टू जे। अब जे को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा, कैर टाइप लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, कैर टाइप लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर दे दिया है एच। ऑल ओके। सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद रन करिए।
कर दिया। आंसर क्या है? आंसर विल बी एन। 78 का कन्वर्जन होता है कैपिटल एन। यूनिकोड वैल्यू, आज की वैल्यू, एडवांस आज की वैल्यू, जो बोलना बोल दो, सब एक ही बात है। बात समझ में आई? तो ये सा लिखोगे तो आपको उसकी यूनिकोड वैल्यू पता चल जाएगी, ऐसा लिखोगे तो आपको उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा। आया समझ के नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? ये सुनो आगे अगला। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस क्या है? अभी तक बात हो रही थी राजा हिंदुस्तानी की, करिश्मा कपूर की बात हो रही थी, और नॉर्मल बात भी हुई थी, है ना, रिच और पुअर वाली फिर बात भी हुई थी। लेकिन यदि मान के चलो लॉन्ग डेटा टाइप है, लॉन्ग यानी कि 8 बाइट, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, या फिर अपन इंट की और फ्लोट की बात कर रहे हैं। अपने पास एक डेटा टाइप है इंट, जिसका नाम लिखा मैंने के इज इक्वल टू 89, और दूसरा डेटा टाइप लिखा मैंने फ्लोट एफ के इज इक्वल टू के। तो भी यहां पर ये एरर दे देगा, जबकि इन दोनों की मेमोरी साइज कितनी है? दोनों की 4 बाइट है, फिर भी एरर दे देगा, क्योंकि फ्लोट हमेशा बड़ा माना जाता है। देखो नहीं हो रहा ना, सॉरी फॉर दैट, सेव नहीं हुआ है। पहले मैं यहाँ पे लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और एफ के ऊपर ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेट मी चेक फर्स्ट, कंपाइल, नो आंसर 89.0। अरे उल्टा लिख दिया रे मैंने, फ्लोट को इंट में बोलना था 9.0 है ना, इंट की एफ की, सॉरी उल्टा लिख दिया था। ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि अब एरर दे देगा, क्यों कि फ्लोट को कंटेंट को इंट में कास्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होता। 2 मिनट बंद कर दो इसी। तो फ्लोट के कंटेंट को इंट के कंटेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ये बड़ा माना जाता है। अभी आप देख रहे हो सेम आंसर दिया, क्या दिया कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? यानी कि इसको भी आपको इंट में कास्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक और चीज, अब बात आती है लॉन्ग की। लॉन्ग डेटा टाइप मैंने लिया फॉर एग्जांपल ओ आई इज इक्वल टू नंबर दे दिया कुछ भी, ठीक। लॉन्ग तो भैया 8 बाइट का होता है। अपन लिया फ्लोट, लिख दिया आर टी बराबर ओ आई। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहां पर मैंने आर टी को प्रिंट कर दिया, आरती नहीं आर टी, ठीक है। सो ओ आई 8 बाइट के कंटेंट को हम 4 बाइट वाले फ्लोट में रख रहे हैं, और मैंने जब कंपाइल किया कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी फॉर दैट, ये एफ के वाला कहां गया यार, ये तो एफ सफिक्स नहीं दिया था ना, इसलिए दे रहा था। ओह सॉरी फॉर दैट। ठीक है, जल्दी का काम में गड़बड़ होती है। आप देख रहा हूं 789.0, जबकि 8 बाइट का था और 4 बाइट में हो गया। बोले सर ऐसा क्यों? ये तो बड़ा आदमी था, लॉन्ग बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन भैया इसके साथ कमिश्नर का पद जुड़ा है, पैसे भले नहीं है तो क्या हुआ, कलेक्टर तो है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फ्लोट वाला हमेशा बड़ा माना जाता है, हर जगह पैसों की बात नहीं होती है। भले इसके पास मेमोरी साइज पैसा ज्यादा हो, लेकिन इसके पास रुतबा ज्यादा है, पद भी ज्यादा है, डेजिग्नेशन बड़ा है। इस वजह से इन बिजनेसमैन व्यक्ति ने भी बोला कि भाई कोई बात नहीं, पैसे कम है तो क्या हुआ, हम शादी तो कर सकते हैं। डबल से बड़ा कौन? नहीं, फ्लोट तो छोटा ही रहे, डबल से तो छोटा ही रहेगा भाई। जैसे मान के चलो डीएसपी और टीआई है, तो डीएसपी का पद तो बड़ा रहेगा, टीआई का छोटा रहेगा, ठीक है ना। लॉन्ग की बात अपन इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये इंटीग्रल टाइप का कंटेंट है, इसके साथ पद भी नहीं लगी, इसके साथ पद भी लगी, ठीक है। क्लियर है? तो आज अपन ने समझा टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग, एक शानदार पार्ट और बचा है इसमें, जिसको हम बोलते हैं पार्सिंग। थोड़ा सा अलग टाइप का कंटेंट है, उस पर अपन आगे डिस्कशन करेंगे। इसको आप क्लिक कर लीजिए और इट्स ओके। और तो बाकी सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। परफेक्ट, ऑल ओके, क्लोज कर दो।
ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? बोले नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए।